अरे वो गोलियां, आपका दिमाग खराब है क्या? अरे वो कोई कैंडी नहीं है। हे भगवान, ये फोड़ेंगे मेरे को यहाँ पर किरण की रूह पूरी तरह से कांप जाती है जब वो अपने सामने का नजारा देखती है, क्योंकि इस समय विपिन है ना उन सभी गोलियों को ऊपर उछाल रहा था और गप से अंदर रख रहा था, उछाल रहा था और गप से अंदर रख रहा था। हे भगवान, यहाँ पर कुछ कर दो। यहाँ पर ये कहीं पे कोई एलियन तो नहीं है इंसान की बेस के अंदर? अरे कोई, मेरे को तो भूत लगता है। आखिरकार इसने पता नहीं कौन सा पानी पीकर यहाँ पर मेरे पास में आ गया है, मेरे यहाँ पर पूरी तरह से रोंगटे खड़े करने के लिए। किरण यहाँ पर रोने की कगार पर पहुंच चुकी थी जब वो अपने सामने का नजारा देखती है, क्योंकि ये गोलियां यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अगर स्टेज 3 का कोई लड़ाकू भी है ना इनको डायरेक्ट खा लेता है ना तो उसको 1 महीने तक साधना करनी पड़ती थी। लेकिन ये सामने वाला बंदा ऐसे कर रहा है जैसे कि फैक्ट्री लगी हुई है और रिफाइन होते हुए यहाँ पर इधर से इधर और इधर का माल इधर चला जाता है। उसके साथ में यहाँ पर किरण वास्तव में विपिन को देखती रहती है, तो वही रघु तो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। हे भगवान, अब समझ में आया कि मालिक ने मेरे से क्यों कहा था कि उनकी साधना इतनी ज्यादा कमजोर है। अब मेरे को पता चला कि यहाँ पर ये चलते फिरते ही है ना, और बेटे बेटे भी अगर गटर में चले जाए तो वहाँ पे भी साधना को वहाँ पर कर सकते हैं। आखिरकार गोलियां ऐसे खाना, आखिरकार ये किस तरह से था? हे भगवान, मुझे मारो, यहाँ पर मुझे मार डालो, मेरे को कहाँ पर भेज दिया है? आखिरकार ऐसा लग रहा है कि इन मालिक ने ना मेरे को यहाँ पर इसलिए रखा है कि यहाँ पर मेरे को मार कूट कर ऐसे रख सके। आखिरकार मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। आखिरकार ये चाहते क्या है मेरे से? वहीं दूसरी तरफ वो अपने सामने का नजारा देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो विपिन है ना धीरे धीरे करते हुए साधना उसकी आगे बढ़ते हुए जा रही थी। गॉड उच्च, यहाँ पर अब उसकी जो साधना थी वो यहाँ पर उच्च लेवल के और ज्यादा ऊपर आती है और धीरे धीरे करते हुए और ज्यादा कठोर होती जाती है। आखिरकार वो जो उच्च लेवल था गॉड का, उसके यहाँ पर वो शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। और फिर वो कहता है, रघु इधर आओ। हाँ मालिक, क्या हुआ? चलो जल्दी करो, मेरे ऊपर अटैक करो। क्या अटैक? चलो ठीक है। रघु यहाँ पर पता था कि जब भी उसके मालिक यहाँ पर और ज्यादा पावर बढ़ाते हैं तो उसके साथ में ही सबसे पहला काम उनका यही होता है कि वो यहाँ पर उसके साथ में टेस्टिंग करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रघु इस बार तैयार था, क्योंकि इस बार उसके मालिक ने उसको साधना दी थी और वो साधना के साथ में उसने अपने आप को आगे बढ़ाया था। उस तरह से आगे बढ़ाने की वजह से उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल कि यहाँ पर वो अब शायद है ना अपने से आगे एक लेवल के लड़कों को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हरा सकता था, यानी कि मध्यम लेवल के भी। तो इसी वजह से यहाँ पर जल्दी से रघु अपने पंच को उठाता है और बूम, जैसे वो आगे बढ़ाता है कि अगले ही पल एक जोरदार सोनिक बूम होता है और उस चीज को देखते ही रघु की आंखें चौंध दिया जाती है। वहीं किरण का जबड़ा नीचे आ जाता है। ऐसा लग रहा था किसी पल उसकी जुबान बाहर निकल कर आ जाएगी। ये क्या है? रघु, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब से हो गए? यहाँ पर किरण को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी वो देख पा रही थी कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। अब ये विपिन का क्या होगा? विपिन इस ताकत को कैसे झांप सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ वो विपिन को देखती है तो पाता है कि यहाँ पर विपिन है ना अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ा हुआ था और बस एक हाथ को उठाता है और बड़ैंग, केवल एक स्लेश के अंदर ही रघु के चाटा लगता है और रघु दूर उड़ा दिया जाता है और बैंग, एक पेड़ के बल जाकर टकराता है। वहीं उस चीज को देखते ही रघु और यहाँ पर किरण को ऐसा लगता है कि अभी अभी उन्होंने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। रघु की तो यहाँ पर सांसें नहीं थम रही थी। हे भगवान, मुझे लगा था कि यहाँ पर मैं साधना करने के साथ में ही है ना अपने मालिक को थोड़ा टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन ये सब क्या था? ये आखिरकार हो क्या रहा है? वास्तव में इस चीज को देखने के साथ में ही उसकी तो दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था कि अब उसको समझ में आ गया था ये चाहे से अभी हो या कभी हो, वो कभी भी यहाँ पर अपने मालिक को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब तो दे ही नहीं सकता था। इसके बाद में विपिन जल्दी से किरण की तरफ पलटता है और उससे पूछता है, किरण, क्या अब मैं यहाँ पर उन तीनों को हरा सकता हूँ? तो वही किरण अपने मुंह को यहाँ पर बिल्कुल हिलाते हुए कहती है, बात कुछ ऐसी है विपिन, आपकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ तो चुकी है, लेकिन वो जो तीन है ना उनकी ताकत पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यानी कि वो स्टेज 2 के मध्यम लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप स्टेज 2 के फर्स्ट लेवल को तो हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके सेकंड लेवल को कैसे हरा सकते हैं? ये हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो वही विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फिर देख लेते हैं आखिरकार क्या होने वाला है। क्योंकि विपिन को अपनी ताकत के ऊपर भरोसा था, क्योंकि विपिन जिस तरह साधना किया करता था तो उसके साथ में ही। तो वही किरण कहती है, लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो विपिन कहता है, हाँ यह तो मुझे पता है और मुझे अपनी क्षमताओं का भी पता है। विपिन जानता था कि लड़ाई इतनी ज्यादा इजी नहीं होगी जितना उसने सोचा था। तो वही उसके साथ विपिन और किरण दोनों आगे तरफ जाने लगते हैं। तो वही किरण कहती है,
कि अब जब आप यहाँ पर उनको चैलेंज करने चले जाएंगे तो उसी के साथ में आपका मैच वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप उसके बाद में बीच में नहीं रुक सकते हैं। उसके साथ में आपको उन तीनों को बैक टू बैक फाइट के लिए चैलेंज करना होगा। अच्छा, तो चलो बताओ कि आखिरकार सबसे पहले मेरे को किसको चैलेंज करना चाहिए? विपिन ने उससे पूछा। तो वहीं वो कहती है, अच्छा, सत्यम, हर्ष और राधिका। राधिका ये जो साधना है उनके अंदर सबसे ज्यादा कमजोर होगी, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भी वही है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर हर्ष को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि वही है आपकी टक्कर का इस वक्त के लिए। तो विपिन कहता है, अच्छा वो, चलो एक काम करते हैं कि हम राधिका को चैलेंज करते हैं। लेकिन जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में किरण पूरी तरह से हिल जाती है। हे भगवान, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आखिरकार फिर आपने मेरे से पूछा क्यों था? यहाँ पर आप तो मेरे से पूछ रहे हो जैसे कि यहाँ पर मेरी बात आप मानने वाले हो। अगर ऐसा ही कुछ करना था तो पहले बता देते ना। यहाँ पर वो राधिका रोने लगती है। आखिरकार ये बंदा है क्या भाई? लड़कियों से कोई ऐसे बात करता है? हर बार इज्जत उतारने में रहता है। आखिरकार कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो कर लिया कर। किसी दिन यहाँ पर है ना तेरे को एक लड़की तक नहीं मिलने वाली। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, अरे अरे चलो चलो। तो वहीं किरण कहती है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार फिर भी आप उसके साथ में क्यों लड़ना चाहते हैं? तो वही विपिन कहता है, अरे अरे वो तो बात कुछ ऐसी है कि राधिका का घर है ना बहुत ज्यादा पास में है, तो मैंने सोचा कि उसको पहले चैलेंज कर दिया जाए। लेकिन जैसे यहाँ पर वो बात सुनती है तो उसके साथ में ही किरण अब रोने लगती है। अरे यार, ये भगवान, आखिरकार तुमने इस बंदे को कहाँ से भेज दिया? ये वास्तव में कोई भूत है। मेरे ऊपर या तो बिजली गिरा दो या फिर मुझे यहाँ पर दफना दो। आखिरकार ये बंदा मेरे को ना हार्ट अटैक देके ही मार देगा। अरे कोई लड़ाई थी लड़ाई, यहाँ पर तुम इसके अंदर आलस नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो 2 कदम दूर है तो पहले 2 कदम पहले वाले को यहाँ पर लड़ लेते हैं। वो कहती है कि बात कुछ ऐसी है कि आप जब इसके साथ में लड़ाई करेंगे ना तो आपको फिर वो समय नहीं मिलने वाला रिकवर करने के लिए। तो विपिन कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था, तो अब किरण भी बेचारी क्या ही कर सकती थी। जल्द ही ऐसे बातें करते करते लड़ते लड़ते आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाते। किरण कहती है, हाँ लो आ गए हम लोग। आप तो मेरी बात मानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बिना स्क्रॉल के लिए आ गए हैं। हमें पहले अपना नाम स्क्रॉल भेजना चाहिए। तो वही विपिन कहता है, क्या नाम स्क्रॉल? तुम नाम स्क्रॉल लेके आई? तो वही किरण कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं लेके आई। तो वही किरण का मन के अंदर कुछ और सवाल जवाब चल रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन बात नहीं मान रहा था। तो वो सोच रही थी कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समय को थोड़ा बर्बाद किया जाए ताकि विपिन का मन बदल सके। लेकिन विपिन है ना उसके पूरे मन को पढ़ चुका था। वो कहता है, मोहन तुम आगे जाओ और जल्दी से बताओ कि कौन आया है यहाँ पर। तो उसके साथ में, जी मालिक मालिक। उसके साथ में मोहन आगे बढ़ जाता है और आगे जाकर कहता है, ए राधिका बाहर निकल कर आओ। यहाँ पर जो मेरे मालिक है वह तुम्हें चैलेंज करने के लिए आए हैं। वह यहाँ के सिटी लॉर्ड बनना चाहते हैं। आओ जल्दी बाहर और जल्दी से ये चैलेंज स्वीकार करो। अगर नहीं तो यहाँ पर ये तुम्हारा ही नुकसान समझेंगे। तुम हार गई हो ऐसा हम समझ लेंगे। यहाँ पर मोहन दहाड़ते हुए कहता है। लेकिन वही मोहन की वो बात सुनते ही राधिका दिमाग खिल जाता है। हे भगवान, ये लोग पागल है सही में। मैं कहाँ पर फंस गई? आखिरकार मेरे को कोई लाभ नहीं चाहिए, तुम रखो तुम्हारे साथ में लाभ। आखिरकार उसको हम लोग चैलेंज देने के लिए आए थे, ना कि उकसाने के लिए। अरे ये बंदे तो डायरेक्ट उसको उकसा रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हम तुम्हें धमकी देते हैं, तुम बाहर आ जाओ वरना तुम्हें यहाँ पर काट काट के टाट दिया जाएगा। आखिरकार ये मैं वास्तव में इनके साथ में लेकर फंस चुकी हूँ। क्या मुझे यहाँ पर अपना चेहरा छुपा लेना चाहिए? हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। उसी के साथ में यहाँ पर वह लोग पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुके थे। कौन नालायक है वहां पर? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ पर हमारी मालकिन को इस तरह से प्रोवोक कर रहा है? अंदर से बहुत सारी खतरनाक खतरनाक आवाजें बाहर निकलने लगती है और दरवाजा खुलकर बहुत सारे एल्डर्स, लड़कियां सभी बाहर निकलकर आ जाती है। तुम्हारी मोटे इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तो हमारे मालकिन राधिका को इस तरह से प्रोवोक कर सकता है? तो वही मोहन कहता है, अरे मैंने कहा ना हमारे पास में फालतू का समय नहीं है तुमसे बात करने का। फालतू की बेतु की बातें मत करो, आओ और यहाँ पर लड़ो। मेरे मालिक तुम्हें चैलेंज करने के लिए आए हैं। फालतू की बातें तो यहाँ पर बंद ही कर दो। यहाँ पर मोहन फिर से कहता है। तो उसी के साथ में एक लड़का आगे बढ़ता है। कमीने तेरी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक आवाज आती है, अंदर आने दो उन्हें। वो लड़की की आवाज थी और उसके साथ में गेट खुल जाते हैं। जल्द ही वह सभी अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो उसी के साथ में ही, ओ छोटे भाई तुम हो क्या मेरे को चैलेंज करने वाले? अरे कम से कम अपनी साधना तो देख लेते। आखिरकार तुम यहाँ पर मेरे को इस साधना के साथ में लड़ाई देने के लिए आए हो। जाओ जाओ दूध पियो कर जाके। आखिरकार तुम पता नहीं क्या सोच के बैठे हो कि तुम लोग इस तरह से मुझे हरा सकते हो। यहाँ पर वो लड़की की आवाज थी, लेकिन विपिन अपने सामने नजारा देखकर हैरान था
क्योंकि इस वक्त वो लड़की है ना बहुत ज्यादा बड़ी थी। बात कुछ ऐसी थी कि जब वो जन्मजात हुई थी ना तो उसके बाद में उसकी हड्डियां थोड़ी सी ऐसी हो गई थी। इसी वजह से यहाँ पर वो दिखने में लड़का लग रही थी। लड़की की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बस उसको लड़की कहा जाता था। विपिन कहता है मैंने इसके बारे में पहले सोच लिया है, यहाँ पर मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। अगर तुम नहीं लड़ना चाहती हो तो उसके साथ में मैं तुम्हें 2 चीज देता हूँ। देखो, पहली ये है कि यहाँ पर तुम मेरे से लड़ो और हार जाओ, और दूसरी ये कि मैं तुम्हें यहाँ पर सौंदर्य गोली दे दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या सौंदर्य गोली, इसका मतलब ये कि तुम वही हो ना जिसने यहाँ पर सौंदर्य गोली बनाई थी। बात कुछ ऐसी कि सौंदर्य हर एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी के साथ में राधिका भी है ना उस जगह पर गई थी जब उसने उस गोली के बारे में सुना था। लेकिन जब वो वहां गई तो उसने देखा कि वहां पर ज्यादा गोलियां नहीं थी और एक भी गोली उसके हाथ के अंदर नहीं लग पाई थी। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। उसको वहां पर वो गोली खरीदनी होती थी, लेकिन क्या ही करे, उस गोली की संख्या देखकर वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। तो वहीं विपिन कहता है हाँ, मैं विपिन हूँ और इसके साथ में ये किरण है। तुम इसको जानती होंगी, यही तो है जो यहाँ पर वहाँ सब कुछ संपादन कर रही थी। किरण, हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये वास्तव में काले बाजार की है ना। बात कुछ ऐसी थी, राधिका ने यहाँ पर किरण का नाम सुना था लेकिन आज तक देखा नहीं था। राधिका पूछती है क्या यहाँ पर ये मेरे विशाल इस सुडौल शरीर के साथ में कुछ कर सकती है? क्या ये मेरे हड्डियों को पूरी तरह से चेंज कर सकती है? तो विपिन कहता है मुझे माफ करना, लेकिन शायद ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन अपनी हेवेंस पाथ टेक्निक और अपनी साधना के साथ में ही ना वो उसके सौंदर्य को तो बढ़ा सकती थी और यहाँ पर उसके आप को चिकना भी कर सकती थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी हड्डियों के साथ में क्या, हाँ अगर वो उसके साथ में थोड़ी सी मशक्कत कर देता है तो उसके बाद में उसको वो ठीक कर सकता था। तो वहीं राधिका कहती है अच्छा तो तुम मेरे को ठीक नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ो, यहाँ पर मुझे इसकी क्या जरूरत है। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर लड़ाई ही शुरू करते हैं। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब राधिका अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें आज बताती हूँ कि आखिरकार तुमने यहाँ पर मेरे को इस तरह चैलेंज कर कर क्या गलती कर दी। तो विपिन भी अपना सर हिलाता है और उसके साथ में ही हाँ इसी का तो मेरे को जरूरत था, और अपने हाथ के अंदर एक तलवार पकड़कर ले आता है। ये वही तलवार थी जो इसको यहाँ पर सिटी लॉर्ड कमलेश ने दी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था द एंड। एपिसोड बिना की सस्पेंस के खत्म होते हुए चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।